प्रश्न है, किसी राधा रमण मंदिर में छोटी बच्चियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है, कारण छोटे कपड़े पहनना, अमर्यादित कपड़े पहनना। इस पर आपका क्या विचार? प्रश्न अत्यंत सुंदर, क्योंकि वर्तमान में धर्म अध्यात्म कपड़ों में सिमट गया। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी और मोटा सा तोंद और एक विशेष प्रकार के कपड़े आप धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं, आप साधु हैं, आप बाबा हैं। ज्ञान से, सत्य से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कुछ मंत्रों को जानते हैं, कुछ श्लोकों को याद कर रखा है तो आप बाबा हैं। यदि वास्तव में मर्यादा कपड़ों में है, सत्य कपड़ों में है, धर्म कपड़ों में है, तो जितने भी अपराधी हैं, जेलों में भरे पड़े हैं, उन अपराधियों को 4 मीटर कपड़े में समेट दो, सुधर जाएंगे। आवश्यकता नहीं है जेल में ठूसने की, भरने की, क्योंकि मर्यादा तो कपड़ों में है, संस्कारों में नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मर्यादा संस्कारों में होती है, कपड़ों में नहीं। और दूसरी ये बात है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ परमात्मा से मिलने, उससे प्रेम करने, उसकी भक्ति करने, तो मेरा पूरा ध्यान उस परमात्मा पर होना चाहिए, उस परमात्मा पर ही रहेगा। यदि मैं वास्तव में मंदिर गया हूँ, किसी और की तरफ मेरा ध्यान कैसे जा सकता है? कुछ लोग कहेंगे आंखें खुली रहती तो सब दिखाई पड़ता है। तो सजगता से मतलब है, होश से मतलब है, जो देखने योग्य है उसे देखना। यदि राम कड़कड़ में निवास करते हैं तो उस बच्ची में भी निवास कर रहे हैं, उस राम को भी देखा जा सकता है उस बच्ची में, या सिर्फ छोटे कपड़े उसके दिखाई पड़ रहे हैं आपको? और आप तो फिर परमात्मा से मिलने गए थे, आपका ध्यान कैसे गया? आप तो प्रभु की कृपा पाने गए थे, जागृति के लिए गए थे, होश के लिए गए थे। वो सब छोड़कर सिर्फ आपको छोटे कपड़े दिखाई दिए, उसकी याद लेकर आए हैं। यदि वास्तव में परमात्मा से मिलने गए थे तो फिर किसी और तरफ आपका ध्यान हो ही नहीं सकता। जब एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से मिलता है तो बाजार से अगर गुजर रहा है तो हजारों चेहरे आ रहे हैं सामने, लेकिन वो उसे कोई चेहरा याद नहीं है, सिर्फ प्रेयसी का चेहरा याद है, और प्रेयसी तक ही सीमित है। उससे अगर पूछो कि तुम्हारे बगल में कौन चल रहा था, पीछे कौन खड़ा था, वो नहीं बता सकता है, क्योंकि पूरा उसका जागृति, पूरा होश, पूरी दृष्टि अपनी प्रेयसी पर है। यदि कोई बच्ची वास्तव में बहुत प्रेम से ईश्वर से मिलने आई थी, ईश्वर की उपासना के लिए आई थी, जिसके अंदर ये ख्याल ही नहीं था कि उसने छोटे कपड़े पहने कि बड़े कपड़े पहने, वह तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति के लिए आई थी, तो यह बड़ा अन्याय हो जाएगा उसके साथ में। ऐसी बच्चियां जो परमात्मा को अपना प्रेमी समझती हैं, उन्हें भजती हैं और कोई बंधन नहीं समझती हैं उस परमात्मा के बीच में और अपने बीच में, तो अन्याय होगा फिर ऐसी बच्चियों के साथ। जो बच्ची प्रभु के घर गई, प्रभु से मिलने, उसे कोई मतलब नहीं है कितने पुरुष आए हैं, कौन कौन से पुरुषों ने कैसे कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन पुरुषों को गहरी दिलचस्पी है कि किस स्त्री ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं और कौन कौन स्त्रियां, कौन कौन बच्चियां इस मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। तो वास्तविकता ये है कि यदि आप सच में प्रभु से मिलने गए हैं तो आपको दूसरा कोई ख्याल उठेगा ही नहीं। अगर ख्याल उठ रहा है तो अपने आप पर काम करो, क्योंकि मर्यादा कपड़ों में नहीं होती है, संस्कारों में होती है। अगर संस्कारों में मर्यादा नहीं है, कपड़ों में ही मर्यादा है, सारा धर्म कपड़ों में छिपा हुआ है, तो फिर बेहतर होगा स्कूल कॉलेज बंद कर दीजिए, ये शास्त्र हटा दीजिए और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पूरे कपड़े पहनाना शुरू कर दो, क्योंकि कपड़ों में ही मर्यादा है, कपड़ों में ही धर्म छिपा हुआ है। तो वस्त्र से ढकना शुरू कर दीजिए उनके शरीरों को, वो धार्मिक भी हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, मर्यादित भी हो जाएंगे। आपको किसी तरह की शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की मर्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि कपड़ों में सब कुछ छिपा हुआ है। इसीलिए प्रतिबंधित किया जा रहा है किस भांति के कपड़े पहनकर वो मंदिर आएंगी, नहीं आएंगी। और जिसे प्रतिबंधित करना था, जिसे दंडित करना था, वह दुर्दांत अपराधी इंद्र आज भी सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार करते, दुराचार करते, और फिर भी राजा बनकर बैठे। देवताओं के राजा इंद्र आज भी सिंहासन पर बैठे हैं। उन्हें नरक में नहीं डाला गया, उन्हें किसी तरह का दंड नहीं दिया गया, और ना ही उनकी गर्दन काटी गई। और जिसके साथ अपराध हुआ, जिस अहिल्या के साथ में दुराचार हुआ, जो पीड़िता थी, उसके साथ और दुर्व्यवहार किया गया, उसे और ज़्यादा दंडित किया गया। आज भी समाज में जाने कितने इंद्र सिंहासनों पर बैठे हैं, और जो अहिल्याएं जिनके साथ दुराचार हो रहा है, जो पीड़िता हैं, वो आज भी दोबारा से दंडित की जा रही है। जिनका स्वाभिमान नष्ट हो गया, उन्हें और ज़्यादा तिरस्कृत किया जा रहा है। तो जिन्हें प्रतिबंधित करना था, जिन्हें दंडित करना था, उन्हें तो राजा बनाकर आज भी आप बैठे हुए, और जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो आज भी दर बदर भटक रहे हैं न्याय के लिए, आज भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना था, जिन्हें दंडित करना था, वे तो सिंहासनों पर बैठे हैं, और जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है उन्हें दोहरा दंड मिल रहा है। और यदि सिर्फ कपड़ों की ही बात है
तो किसी रोज किसी बच्ची ने सवाल पूछ लिया किसी बाबा से, लंगोट कहाँ है और ये तोंद क्यों दिख रही है तुम्हारी, कपड़े कहाँ पूरे, तो फिर बाबा क्या करेंगे आप? क्योंकि मैं हजारों बाबाओं को जानता हूँ, देखा है मैंने अपनी आंखों से, एक ही लंगोट है, यात्रा कर रहे हैं तो गंगा में स्नान किया और वही गमछा वही धोती लपेट कर शंभू शंभू करते हुए निकल गए, वापस आ रहे हैं, जब सूख रहा है फिर उसे धारण कर रहे हैं। प्रेमानंद हो, रविशंकर हो, जगी वासुदेव हो, इनके शरीर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इतना शरीर किसी स्त्री का दिख जाए तो हंगामा मच जाए। तो भेदभाव क्यों? यदि कपड़ों में ही सब कुछ है तो पुरुष पहने कि स्त्री पहने, फर्क क्या पड़ता है उससे? फिर बाबाओं पर भी प्रतिबंध लगाइए। बाबा भी अमर्यादित कपड़े पहन रहे हैं पूरी तरीके से, शरीर उनका भी दिख रहा है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। और ऐसे बहुत से समाज हैं जहाँ के बाबा किसी भी वस्त्र को धारण ही नहीं करते हैं। यदि कपड़ा ही समस्या है तो बाबाओं को भी पूरे कपड़े पहनाइए, क्योंकि ये भी साधारण लोग हैं, कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं है और ना ही कोई विशेषता इनमें। अगर हो भी जाते परमात्मा को उपलब्ध तो भी कोई विशेषता नहीं रहती इनमें। इतना ही फर्क था कि वो जान चुके हैं, आप नहीं जानते, बस इतनी सी बात है। जिस क्षण आपकी बेहोशी टूटेगी आप भी जान जाएंगे उस परम सत्ता को, इतना फर्क है। तो बाबाओं के भी कपड़े प्रतिबंध कीजिए, उन पर लगाइए, उन पर प्रतिबंध। और कपड़ों पर प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है कामुकता के कारण। तो 2 टके का ब्रह्मचर्य है तुम्हारा कि गंदा चित्र और किसी अर्धनग्न स्त्री को देखकर या छोटे कपड़े में किसी बच्ची को देखकर तुम में कामुकता उठती है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जा रहा है, इसलिए तुम प्रतिबंध लगा रहे हो। तो 2 टके का ब्रह्मचर्य है तुम्हारा। ना तो तुम कभी ब्रह्म को उपलब्ध होगे और ना ही कभी धार्मिक हो पाओगे। पाखंडी हो और पाखंडी ही रहोगे। ऐसे ही पाखंडियों ने स्त्री को नरक का द्वार कहा, स्त्रियों को शराब और जुए के समान बताया। और जब स्त्री इस हीन भावना से जीती है तो जो उसके अंदर गर्भ आएगा, बच्चा आएगा, तो कैसे श्रेष्ठ होगा, कैसे वो विज्ञान को, सभ्यता को, समाज को आकाश तक लेके जाएगा। क्योंकि माँ ही अगर हीन भावना से भरी हुई है, एक निम्न मानसिकता में जी रही है, एक पाखंड में जी रही है, एक कुतर्क में जी रही है, तो उसका बच्चा कभी भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। ये बाबाओं का पाखंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गिरी हुई मानसिकता है जो अपने ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए, अपनी कामुकता को बचाने के लिए स्त्रियों से कपड़ों पर बात कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसी धार्मिकता, ऐसी आध्यात्मिकता 2 कौड़ी की है। यदि मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हूँ, ब्रह्म को चल रहा हूँ, तो कोई भी कैसा भी चित्र लेकर आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मना किया जा रहा है आपको कि ऐसे चित्र मत देखो वरना ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मचारी को कभी भी भ्रष्ट किया जा सकता, बस एक छोटा सा चित्र लेकर चले जाओ, इनका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। स्त्रियों के कपड़े पर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, किसी भी तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, यह बाबाओं की मूर्खता का चरम स्तर है, यह पाखंड का चरम स्तर है। और किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार मत करना। क्या पहनोगी, क्या खाओगी, कैसे रहोगी और कैसे धर्म को पालन करोगी, ये आपकी व्यक्तिगत मर्जी है, आपकी व्यक्तिगत खोज है। धर्म अध्यात्म आदमी की व्यक्तिगत खोज है, उसका अपना सत्य है। यह दूसरा कभी तय नहीं करेगा कि तुम धार्मिक हो या नहीं हो। यदि किसी पत्थर, किसी पहाड़ के सामने कोई स्त्री पुरुष भाव में झुका हुआ है तो वह होगा तुम्हारे लिए पहाड़, लेकिन उस स्त्री के लिए, उस पुरुष के लिए वह ईश्वर के समान है, ईश्वर ही है। तो फिर चाहे जैसे वस्त्र धारण करो, यदि ईश्वर के लिए गए हो तो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। बाबाओं के कहने से ना तो धार्मिक बन जाओगे और ना धार्मिकता आपकी नष्ट हो। तो किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का धर्म में प्रतिबंध, नियम की गुलामी बर्दाश्त मत करना, चाहे वह किसी ने भी कही हो। अपनी आज़ादी में खिलो, संपूर्ण आज़ादी में परमात्मा खिलता है, और जब तक आज़ादी में नहीं खिलोगे तब तक परमात्मा भी नहीं खिलेगा।